पहले यूनिट से यूनिट माइनस होते थे। अगर किसी शहरी ने अपने घर सोलर लगवाया है और वो 300 यूनिट वापडा के इस्तेमाल कर रहा है और 300 यूनिट उसने अपने सोलर से प्रोड्यूस किए हैं, तो 300 माइनस 300 बिल जीरो। लेकिन अब नए सिस्टम में इस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया है। अब अगर आपने 300 यूनिट इस्तेमाल किए वापडा के और 300 यूनिट आपके सोलर ने प्रोड्यूस किए, तो हुकूमत आपको यूनिट महंगा देगी और आपने जो यूनिट हुकूमत को वापस करना है वो सस्ता होगा। इस वक्त पाकिस्तान में 4,66,000 सोलर सार्फिन हैं जिन्होंने हुकूमत के साथ नेट मीटरिंग का मुआहदा कर रखा है। यानी ये 4,66,000 वो सोलर सार्फिन हैं जो हुकूमत को बिजली बना कर देते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक ये सोलर सार्फिन 3200 मेगावाट बिजली, जिसकी कीमत $3 अरब बनती है, ये सार्फिन हुकूमत की $3 अरब की बचत कर रहे हैं। लेकिन बजाय इनको रिलीफ देने के हुकूमत इन पर टैक्सेस भी लगा रही है और इनसे भारी भरकम बिजली के बिल भी वसूल कर रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर से बिजली पैदा करने वाला मुल्क चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर हमसाया मुल्क इंडिया है। ये ममालिक अपने सारिफीन को सहूलियात भी देते हैं, मुराद भी देते हैं, टैक्स छूट भी देते हैं और सोलर ज्यादा से ज्यादा लगे उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं। इंडिया में अगर आप एक सोलर लगवाते हैं तो उसका 40% आपको पहले साल में ही हुकूमत इंडिया वापस कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंडिया में 5 लाख का सोलर पैनल लगवाया है तो 2 लाख रुपया आपका पहले साल में हुकूमत वापस कर देगी, जिससे सारिफ के लगे हुए पैसे भी वापस आ गए और वो बिजली भी फ्री में इस्तेमाल कर रहा है। उसको हुकूमत सहूलियात भी दे रही है, मुराद भी दे रही है। अगर आप चाइना में किसी घर में सोलर लगवाना चाहते हैं तो हुकूमत आपको कम शरह सूद पर कर्जे देती है और अगर आप अमेरिका में सोलर लगवाते हैं तो 26% तक आपको टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। अगर बात करें बरतानिया की तो वहाँ पर सोलर पर टैक्स जीरो है। अगर कोई शख्स बरतानिया में अपने घर सोलर लगवाता है उसको ग्रीन हाउस का हुकूमत दर्जा दे देती है कि ये माहौल दोस्त बिजली पैदा कर रहा है, लिहाजा इसको सहूलियात भी दी जाए, मुराद भी दी जाए और इसकी हौसला अफजाई भी की जाए। इसी तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक में भी यही रिलीफ मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आवाम को जीरो रिलीफ, उल्टा भारी भरकम टैक्सेस और भारी भरकम बिल अदा करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में टॉप 6 ममालिक में है जहाँ पर सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जा सकती है। पाकिस्तान में 8 से 10 घंटे सूरज पूरी अपनी एनर्जी के साथ धूप चप्पे चप्पे पर देता है। सर्दियों में अगर ये 8-10 घंटे निकलता है तो गर्मियों में पाकिस्तान में 13 से 14 घंटे सूरज की रोशनी मौजूद होती है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में ये जो सोलर का इनकलाब आया है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की है, अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाए हैं। टॉप 6 ममालिक में होने के बावजूद पाकिस्तान पहले टॉप 15 में भी नहीं आता। ये सुनकर आपको हैरानी होगी। अब लोग क्या कर रहे हैं, लिथियम की बैटरीज ले रहे हैं जो 5 kVA या 10 kVA की हैं और उनकी वारंटी भी 10 से 15 साल की होती है। लोग अपने ही सोलर पैनल और अपनी ही बैटरियां घर में लगा रहे हैं और वापडा की बिजली और मीटर्स को टाटा बाय बाय कर रहे हैं ताकि भारी भरकम टैक्सेस और बिजली के यूनिट से उनकी जान छूट जाए और मुस्तकबिल करीब में हर घर अपनी बिजली पैदा करेगा और अपनी इस्तेमाल करेगा। अब जब जंग लगी तो हमें पता चला कि तेल कितना जरूरी है। अब तेल अगर दुनिया में नहीं होगा तो जो ममालिक सोलर पर शिफ्ट हो गए वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान में तो इनकलाब आ रहा था लेकिन इस पर इतने टैक्सेस लगा दिए गए, इतने टैक्सेस लगा दिए गए कि लोग जो है बिल्कुल मुतनफर हो गए कि हमने 15-15 लाख के सोलर लगवा कर भी 2-2 लाख के अगर बिल देने हैं तो हमें क्या फायदा, हुकूमत कोई रिलीफ तो दे नहीं रही। अब अमीर तबका सोलर लगवा लेगा, बैटरीज लिथियम की लगवा लेगा, लेकिन मरेगा वो गरीब जिसके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। एक उसका पंखा, एक उसका बल्ब चलता है, वो भी कभी चलता है और कभी नहीं चलता, लेकिन बिल उसको इतना बड़ा आ जाता है ऐसा लगता है आसमानी बिजली भी उसके बिल में ही डाल दी गई है।